नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि चंद। ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच में जो भी चल रहा है वो यूरोप और अमेरिका का है। ऑल्दो हमको एनालाइज़ करना है क्योंकि देखना है क्या हो रहा है भई, दुनिया बदल रही है, कैसे बदल रही है, कहाँ बदल रही है और हम बीच में क्या गेम खेल सकते हैं उसके लिए हमको एनालाइज़ करना पड़ता है। लेकिन कोई पर्सनली नहीं लेता यार, ये तो जो भी है दुनिया जैसे भी चल रही है आगे जैसे चल रही है वैसे जैसे काम चल रहा है वैसे चल रहा है। अब जैसे भी सिचुएशन आएगी उसको डील करना पड़ेगा। एंड देखिए ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच में जो भी चीज़ हुई दैट इज़ नॉट दैट इंसिडेंट इटसेल्फ, वो काफ़ी टाइम से बिल्ड हो रहा था। ज़ेलेंस्की ट्रंप के पीठ के पीछे बातें कर रहा था और काफ़ी सारी जो भी बैकग्राउंड चीज़ें हैं जैसे हमने आपके साथ इस चैनल पे डिस्कस करा है कि ये चीज़ें हो रही थी और इसी चक्कर में वो लास्ट मोमेंट पे और जिस तरह से उसने वहाँ पे बिहेव करा, ये चीज़ एक्सप्लोड हो गई। लेकिन भारत में मैंने देखा यार रिएक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर लोगों का मेल्टडाउन चल रहा है कि भई ट्रंप ने बड़ा गलत करा, बड़ा ये करा, डिप्लोमेसी की हद हो गई, ये हो गया और बीच में आके भारत को बीच में चेप दिया कि भई भारत अगर ऐसी सिचुएशन में होगा, तो भारत क्या करेगा? भारत को थोड़ी चुप बैठ सकता है, तो ज़ेलेंस्की ने ठीक करा बात करके ये वो दिस दैट। पहले तो इनको ये समझना चाहिए हमको कि भई भारत कै कब ऐसी सिचुएशन में आएगा कि भई यूएस का टट्टू बन के घूम रहा है, जहाँ पर पूरा भारत की जो इकोनॉमी है, पूरी आर्मी है, पूरा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं, सारे वो अमेरिका से पैसे ले रहे हैं। ये तो मतलब इट्स इट्स एन अनथिंकेबल प्रपोजिशन। अगर आप जाके चाइना से लड़ना शुरू हो जाते हो और यूएस के वैसल बनना शुरू हो जाते हो, तो ऑब्वियसली ये सिचुएशन आप में आ सकती है, व्हिच इज व्हाट वी बीन ट्राइंग टू अवॉइड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। तो ये कंपैरेटिव इस गेम के अंदर जो कंपैरेटिव है, ये कहीं न कहीं बनता नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग एक देखते हैं कि एक तरह का एक कंपैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है और एक मेल्टडाउन हमको दिखता है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, ज़रा देखिए इनको और अपने कमेंट्स बताइएगा। अगेन सी, जैसे मैंने आपको बोला, इन द मिडस्ट ऑफ 1962 वॉर, क्रुश्चेव ने नेहरू को रोका कि साहब वी शुड राइज अबव हीट ऑफ पैशन एंड हर्ट फीलिंग्स एंड एक्सेप्ट अ सीज़फायर। नोइंग इट वुड एक्सेप्ट हिज सोवियत पार्टनर, नेहरू nonetheless rejected the demand for surrender. तो नेहरू लाइक ज़ेलेंस्की, अच्छा जी। नाउ लेट अस पुट बोथ द थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। भारत के प्रधानमंत्री उस टाइम पे जाके अमेरिका से हेल्प काफ़ी माँगी थी, लेकिन क्या अमेरिका से हेल्प आई? ठेंगा। दूसरा चीज़, ज़ेलेंस्की तो अमेरिका का गोदी में बैठा हुआ है, ठीक है? अगर अमेरिका पीछे हट जाए तो ज़ेलेंस्की 2 दिन नहीं सर्वाइव कर सकता वहाँ पर, वो खुद ही माना था। जोकिंगली माना था बट खुद ही माना था। दूसरी चीज़ देखें, 1962 वॉर वाज़ अ पॉलिटिकल डिफीट रादर देन अ मिलिटरी डिफीट। मिलिट्री के पास कैपेबिलिटी थी, एयरफोर्स के पास भी थी, जो यूज़ नहीं करी गई। ठीक है जी। गलती किसकी? हमारी। डज़ यूक्रेन हैव दैट कैपेबिलिटी? एब्सोल्यूटली नॉट। तो दोनों चीज़ों को कंपेयर, अब बड़े-बड़े थिंक टैंक में लोग रहते हैं। हमारे सरदेसाई साहब को तो भैया, टुमारो इफ चाइना अटैक्स अरुणाचल और लद्दाख, व्हाट इफ ट्रंप टेल्स इंडिया टू बैक ऑफ और स्ट्राइक अ पीस डील? ओके, फेयर इनफ। भाई दैट इज आवर बिजनेस। ट्रंप कहां से आ गया बीच में? अगर मैं और चाइना, भारत और चाइना इस टाइम पे लड़ेगा तो वो तो हमारा प्रॉब्लम है ना। इतने टाइम से हम लोग बड़ा क्लियरली बोलते हैं भैया हमको कोई बिचौलिया नहीं चाहिए। दिस इज द रीजन व्हाई। अब हमारे राजदीप सरदेसाई बोलते हैं कि भाई अगर चाइना अरुणाचल ले ले, देख लीजिए मेंटालिटी क्या है इन लोगों की। एंड एक चीज इनको भी समझ में आनी चाहिए, अब किसी ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, ठीक है? मेल्टडाउन इनका हो रहा है कि भैया ओहो ये तो बहुत गलत हुआ प्यारे जेलेंस्की के साथ। यहां पर देखिए, एक बड़े सीनियर साहब हैं ये, ठीक है? चंडीगढ़ क्लब वाले, मैं आगे नाम नहीं बोलूंगा, बट कहते हैं भाई, यूक्रेन वाला एक बंदा कहता है वी विल स्टिल फाइट एंड मोर पीपल विल डाई, दैट्स द ओनली थिंग ट्रंप विल अचीव, वी विल जस्ट लाइक वी हैव फॉट व्हेन द वॉर स्टार्टेड, हम लोग लड़ेंगे भैंस की आंख। ये साहब कहते हैं मोर पावर टू यू, इट्स बेटर टू फाइट एंड प्रिजर्व वन नेशनहुड देन सरेंडर टू द ऑप्रेसर। आइडियली यस, बट यूक्रेन इज नॉट एन आइडियल कंट्री, इट्स अ टट्टू फाइटिंग अ प्रॉक्सी वॉर। एंड साहब, इन साहब से मैं पूछने वाला हूं, विद व्हाट? विद व्हाट? स्टिक्स, स्टोन्स, मड? कैन यू इमेजिन दिस? एंड दिस इज द थॉट प्रोसेस ऑफ पीपल। यहां देखिए जी, आम आदमी पार्टी को दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है? देश के अपमान करने वाले ट्रंप को अपने आका मानने वाले मोदी भक्त भी देशभक्त नहीं है हो सकते, तुम्हारा राष्ट्रवाद खोखला है भाजपाइयों। आय हाय।
मतलब ट्रंप के साथ अभी ये वही है ना, ग्लोबल लेफ्ट जो है वो दे हैव आइडेंटिफाइड द एनिमीज एंड दे आर गोना कम आफ्टर देम इन एवरी कंट्री। सो ये दिस इज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन। यहां देखिए जी, आई मीन लुक एट द थॉट प्रोसेस। इसे कहते हैं 56, वहां उसको धो दिया वॉशिंग मशीन में डाल के भाई। ये साहब कहते हैं जेलेंस्की ने अपने देश के अपमान के लिए आवाज बुलंद करी। कौन सा देश, कौन सा मान? अपमान उसका होता है जिसका मान होता है भाई। ये बोलते हैं ना, आज सब कोई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट बन गए हैं विदाउट रीडिंग अ बुक पेज ऑफ हिस्ट्री। हमारी हिंदू की जो एडिटर है, शी इज वेरी, ओहो, ओ माय गॉड, जेलेंस्की, ओ गॉश, ओ गॉश, ओ गॉश। आपके सामने है। सुशांत सिंह साहब कहते हैं, टू ऑल द इंडियंस ब्लेमिंग जेलेंस्की एंड डिफेंडिंग ट्रंप वांस, डोंट वरी अबाउट व्हाट प्रेसिडेंट लेजिटिमाइजिंग दिस आर्गुमेंट सेट्स फॉर द अदर पार्ट्स टेरिटोरियल क्लेम्स। थिंक चाइना एंड ताइवान, एंड डू यू थिंक वेयर बीजिंग विल फोकस आफ्टर दैट? अरुणाचल प्रदेश। इसको अकल है, हमको नहीं है, है ना? हमारी आर्मी बैठी हुई है, बिल्कुल भी नहीं पता। लीडरशिप बैठी हुई है, किसी को कुछ नहीं पता। हमको तो पता ही नहीं है भैया व्हाट इज राइट फ्रॉम रॉन्ग। देख लो, Indian think tankias, absolutely disgraceful. He's a bully. नाम नहीं दिखा रहा मैं, बट एक और थिंक टैंक किया, भाई साहब, रशियन इक्विपमेंट, इट कैन नॉट फाइट, इट टर्न आउट टू बी अ sucker in in a war, sucker in a war. I mean, this is called a meltdown. I mean, absolute meltdown. पता है यूरोप की हालत खराब होने वाली है, ये सारे यूरोप बैक्ड बंदे हैं। हालत खराब है, समझ नहीं आ रहा यार किस तरह रिएक्ट करें। लंबे लंबे ट्वीट, लंबे लंबे, लंबे लंबे, मतलब ये देखिए जी, हमारी वॉचिंग जेलेंस्की ट्रंप ओवल एपिसोड अनफोल्ड वाज प्रोफाउंडली अनसेटलिंग। और ये अमेरिका में बैठी है। ट्रंप साहब, सुन रहे हो? देख लो। दिस इरोजन jeopardizes not the future of democracy but global peace itself. डेमोक्रेसी के रखवाले तो यही है भाई, बाकी तो किसी को कुछ पता नहीं है। राणा आयुब का तो मैं, ओ भाई साहब, ओए होए 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 होए। एक तो यार वॉशिंगटन पोस्ट, वो जेफ बेजोस ने बोल दिया यार हमारा थॉट प्रोसेस चेंज करने का है, तो वहां पर थोड़ा डर लगा होगा यार, मेरी तो नौकरी गई। दूसरा जेलेंस्की की कुटाई होगी तो ओ हो। पुतिन माइट फ्रेम दिस, ये वो, अनदर स्पेक्टिकल, दिस इज पब्लिक ह्यूमिलिएशन। वही है ना, ग्लोबल टूल किट है इस टाइम पे। अब इनको कैसे छोड़ें? कैन यू थिंक ऑफ 3 विमेन लीडर्स हु वुड हैव बिहेव्ड लाइक दिस इन द ओवल ऑफिस? अबे यार, ये कहां से आ गया एंगल भाई? हाउ डिड दिस थिंग कम इन द मिडिल? बट यहां पर आरआईपी डिप्लोमेसी। अच्छा जी, गार्डियंस ऑफ डिप्लोमेसी एंड गार्डियंस ऑफ डेमोक्रेसी तो यही लोग हैं यार। लेकिन पता है पंगा क्या है? पंगा ये है कि एक रियलाइजेशन डॉन हो रही है कि भाई साहब, दुनिया बदल चुकी है। ठीक है, दुनिया बहुत जोर से बदल चुकी है, बहुत जोर से। और देर इज नो वे इट कैन बी स्टॉप नाउ। अड़चने लगा सकते हैं जिससे थोड़ा डिले होगा, जैसे यूरोप लगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन और यहां पर मैं कुछ लोग से पूछना चाहूंगा, जब हमारे एक प्रधानमंत्री होते थे ना, मनमोहन सिंह जी, उनको जब देहाती औरत बोला था किसी ने, तो तब दैट इज ऑल राइट, राइट? डिप्लोमेसी था वो। हम्म, अमन की आशा गैंग से ये पूछना पड़ेगा। हो क्या रहा है यार यहाँ पर? देखिए, थोड़ा सा बात पे आते हैं। हो ये रहा है कि भाई देख, ऑल दीज पीपल कैन सी कि भाई ये जो पुराना स्ट्रक्चर था, जिससे हम लोग बड़ा सपोर्ट लेते थे, सपोर्ट खाते थे, उसका एक जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव था व्लादिमीर जेलेंस्की, उसकी तो जिस तरह से धुनकाई की गई, इट्स नॉट इवन फनी। तो यार, ये अगर ऐसे धुनकाई होगी तो फिर कैसे चलेगा आगे गेम? सो ये एक छोटा सा थोड़ा डर अभी शुरू हो रहा है, बिकॉज दे आर नाउ स्टार्टिंग टू रियलाइज, जो अभी तक रियलाइजेशन नहीं थी कि भाई दुनिया बदल रही है। अभी तक रियलाइजेशन नहीं थी, दे वर रेजिस्टिंग, दे वर सेइंग कुछ नहीं कर सकते ये। एक एरोगेंस और एक ह्यूब्रिस होता है। क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जितने भी लोग हैं जो इस तरह के हैं,
आप देखेंगे ये एक चीज़ को पकड़ेंगे नहीं, ये एक-एक रोज़ एक चीज़ को लेके ड्रामा करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज़ दे वांट टू गेट समथिंग स्टक समव्हेयर, कहीं न कहीं कुछ तो पकड़ो। तो आप ये देखेंगे बांग्लादेश में भी बैठे हैं ऐसे लोग, पाकिस्तान में भी बैठे हैं, भारत में भी बैठे हैं, ज़ेलेंस्की है, और भी 3-4 हैं दुनिया के अंदर जहाँ पर आप यू विल सी दिस डेस्परेशन। क्योंकि इकोसिस्टम पे बहुत बुरी मार लगी है और वो धीरे-धीरे करके क्रम्बल होएगा। क्रम्बल होएगा तो इन लोगों को ऑब्वियसली अपना सर्वाइवल देखना है, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। एक वो देखो वहाँ पर मैं बात करना चाह रहा था एक्चुअली, दिमाग में आया कनेडियन जो है वहाँ पर, ठीक है? कनेडियन यूज़फुल इडियट जो है वहाँ पर, वो देखो उसको अपने देश की परवाह नहीं है। उसको अपने देश में वो $70,000 खर्चा करके वो जाके क्या व आपके ऑस्कर विनर्स के लिए पार्टी करता है लॉस एंजेलिस के अंदर, $70,000 जहाँ पर कनाडा में इस टाइम पे लोगों के पास खाना नहीं है, ठीक है? ही इज़ रेडी टू डू ऑल दैट। यूरोपियन यूनियन के साथ बैठा हुआ है, उसके कंट्री में लीडर्स आके बोलते हैं कि साहब हमको न्यूक्लियर कवर चाहिए टू सेव अस फ्रॉम ट्रम्प। दिस इज़ द मेंटालिटी, और जाके फिर ये लोग नाउ दे आर मेल्टिंग डाउन बिकॉज़ इन सबको पता है कि भई इनके आका खुद छुप के भाग रहे हैं, तो इनका क्या होगा? सो इंटरेस्टिंग टाइम्स। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा ये मेल्टडाउन पे ज़रा नज़र रखिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ हिंट्स आते रहेंगे और कुछ आपको इंटरेस्टिंग दिखता है तो ज़रूर ट्विटर पे डीएम करिएगा। लेट्स सी क्या-क्या चीज़ें दे होती हैं, एंड हमको थोड़ा-सा इसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो डेस्परेशन है ना, कभी समटाइम्स दिस डेस्परेशन कैन बिकम डेंजरस आल्सो। सो लेट्स बी केयरफुल, ठीक है? बट ऑब्जर्व दिस एंटायर गेम, क्योंकि अभी गेम तो शुरू हुआ है। ये तो अभी इंटेंसिफाई होगा जब गाज़ा का गेम आएगा। तो वहाँ तो बहुत रोने रुदालियाँ रोएँगे। तो देखते हैं होता है क्या? बट वीडियो को उस टाइम तक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, लाइक, और आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। दोपहर में मिलते हैं अभिषेक तिवारी जी से, जिनके साथ हम बात करेंगे थोड़ा-सा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में, क्या हो रहा है देश के अंदर, एंड रात को जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, कर्नल अजय रैना के साथ यूरेशिया और इस रीजन में जो अभी आग लगी हुई है और जिस तरह से चीज़ें आगे जा रही है, जो मैंने एक और अपडेट किया है उसको ज़रूर देखिएगा। आपको एक प्राइमर मिलेगा उसमें। सो उसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।